आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन। हमें ये चेक करने की ज़रूरत है, ये देखने की ज़रूरत है कि हम रिस्पॉन्स मोड में रहते हैं कि रिएक्शन मोड में रहते हैं। एक एग्जांपल से इसको समझा जा सकता है कि एक मेरा मित्र है, वो आकर मुझसे कहता है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने मेरे बारे में ऐसा बोला है, हम कुछ गलत बोला है, कुछ अपशब्द बोले, हम तुरंत रिएक्शन करते हैं और उस व्यक्ति के बारे में अपने मन में एक गलत भावना लेके आते हैं। या तो हम भी उसके रिएक्शन में अपशब्द बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, और कभी कभी हम झगड़े पर भी आमादा हो जाते हैं। इसके उलट अगर हमारा मित्र आके कहे कि हमारे भाई ने या हमारे पिताजी ने हमारे बारे में कुछ अपशब्द कहे हैं, कुछ गलत कहा है, तो हम क्या दिमाग में आता है? हमारे दिमाग में आता है कि हो सकता है कोई परिस्थिति हो सकता है कुछ हमारी गलती हो सकता है कुछ ऐसा हो जिसके कारण से हमारे पिताजी ने या हमारे भाई ने हमारे बारे में ऐसा विचार रखा। तो यहाँ दोनों में अंतर। पहली कंडीशन में हम रिएक्शन कर रहे हैं और दूसरी कंडीशन में हम रेस्पॉन्स दे रहे हैं। रिएक्शन में हम उस विषय पर विचार नहीं कर रहे, उस विषय को अपने ध्यान में नहीं ला रहे, और सबसे बड़ी बात है जिसके बारे में बात हो रही है उसको हम संबंधी के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे। जब हम दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकार कर नहीं पाते हैं तो, और हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं है, तो हम रिएक्शन देते हैं। जब हमारे अंदर सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस चल रहा है तो, और हम दूसरे को संबंधी के रूप में देख पा रहे हैं, तो हम रिस्पॉन्स देते हैं। रिएक्शन में क्या होता है? हम दूसरे के इंटेंशन पे डाउट करते हैं, हमारे अंदर इरिटेशन होता है, हम गुस्सा होते हैं और हम झगड़े के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि जब हम दूसरे को अपने जैसा देख पाते हैं, दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकार कर पाते हैं, तभी हमारे अंदर हार्मोनी होती है, हमारे संबंधों में सुधार होता है, हमारे संबंध बेहतर होते हैं। और ये अच्छे परिवार के लिए एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के संबंधों के लिए जरूरी है। अगर यहां पर हमारे दिमाग में ये आए कि जो दूसरे व्यक्ति ने बोला उसका इंटेंशन ऐसा नहीं होगा, ऐसा अगर हम समझ में लाते हैं, उसके कॉम्पिटेंस में प्रॉब्लम है, हम उसके इंटेंशन पे डाउट नहीं करते हैं, हम उसके कॉम्पिटेंस पे ध्यान देते हैं, तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, इरिटेशन, गेटिंग एंग्री और फाइट, ये नहीं होगा। तब हम क्या देंगे? रेस्पॉन्स देंगे। रेस्पॉन्स की कंडीशन में हम ये देख पाएंगे कि मेरा आई दूसरे के आई को संबंधी के रूप में स्वीकार कर पा रहा है, मेरा आई दूसरे के आई पर डाउट नहीं कर रहा है, और मेरे आई के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर दूसरे का इंटेंशन ठीक है, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं, तो हो सकता है कि मेरे कॉम्पिटेंस में प्रॉब्लम हो या उसके कॉम्पिटेंस में प्रॉब्लम हो। अगर मेरे कॉम्पिटेंस में प्रॉब्लम है तो मैं उसको इंप्रूव करूंगा, और अगर उसके कॉम्पिटेंस में प्रॉब्लम है तो मैं उसके कॉम्पिटेंस को इंप्रूव करने में सहयोग करने वाला हूं। जैसे अगर किसी ने आके कहा कि दूसरे व्यक्ति ने मेरे बारे में ऐसा बोला, तो हम जांच लें कि हमारे अंदर कोई कमी है, हमारा उस व्यक्ति के प्रति बर्ताव गलत रहा होगा। अगर ऐसा हम जांचते हैं तो हम अपने अंदर सुधार करेंगे,
जिससे अगली बार वो ऐसा नहीं बोलेगा। और अगर हम ये मान के चलते हैं उसका इंटेंशन नहीं है, वो इतना समझदार नहीं है कि वो उसने ऐसा बोला, तो उसको समझदार करने में, उसके कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव करने में हम सहयोग करने वाले। तो हमें यह समझना जरूरी है कि हमें हार्मोनी में जीने के लिए हमें दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकार करने में रिएक्शन में जीना चाहिए कि रिस्पॉन्स के आधार पर जीना चाहिए। अगर हम रिएक्शन करेंगे तो नुकसान किसका होने वाला है, पहले तय करें। अगर हमको गुस्सा आने वाला है, हम इरिटेट होने वाले हैं, तो ये नुकसान हमारा है। कहीं नहीं कहीं हमारे ऊपर इसका प्रभाव नकारात्मक पड़ रहा है। हम नकारात्मक ऊर्जा में जीने के लिए बाध्य हैं और हमारी नकारात्मक ऊर्जा दूसरों के अंदर और वातावरण में नकारात्मकता ही लेके आने वाली है। और अगर हम रेस्पॉन्स के आधार पर जीने वाले हैं तो निश्चित रूप से हम वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करने वाले हैं और वातावरण को पॉजिटिव बनाने वाले हैं। हमने सपोज किया घर में खाना बना, खाना बनाते समय नमक ज्यादा हो गया, हम तुरंत रिएक्शन दे दिए कि आप खाना सही से बनाते नहीं हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, खाना बनाते समय आपका ध्यान कहाँ रहता है, नमक ज्यादा डाल दिया है। इससे क्या होगा, आपके अंदर इरिटेशन एंग्रीनेस आ रहा है और दूसरे के अंदर भी इरिटेशन एंग्रीनेस आएगा कि उसने, मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया लेकिन हो सकता है कि गलती से नमक पड़ गया हो ज्यादा और हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। तो रिएक्शन से दोनों ही लोग हार्मोनी में रहेंगे, निश्चित रूप से नहीं रहने वाले। वहां पर कंट्राडिक्शन की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, विरोधाभास हो जाएगा और संबंधों में कहीं ना कहीं निगेटिवनेस आ जाएगी। इसकी जगह अगर हम सोच लें कि रोज ही खाना अच्छा बनता है, रोज नमक सही पड़ता है, आज गलती से हो गया होगा या ध्यान में नहीं आया होगा तो नमक ज्यादा हो गया, ऐसा जब हम सोच लेते हैं तो हमारे अंदर रिएक्शन नहीं है, रेस्पॉन्स है। और रेस्पॉन्स होगा तो संबंध बेहतर होंगे, अगले को बताएंगे कि इसमें कुछ नमक ज्यादा लग रहा है। ऐसी कंडीशन में वहां पर कुछ समाधान का प्रयास किया जाएगा या आगे खाना बनाते समय इसको और बेहतर ढंग से ध्यान रखने के लिए व्यक्ति सोचे। तो अब हमें यह तय करना है कि हमको रिएक्शन के आधार पर जीना है कि रिस्पॉन्स के आधार पर जीना। हमारे संबंधों में बेहतरी किस को लेकर है, हम हार्मोनी में कैसे अपने आप को महसूस कर पाएंगे। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। जीवन में हम जिस तरीके से जी रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया, हमने टीवी पे कोई समाचार सुन लिया, अचानक हमने रिएक्शन कर दिया। 4-5 दिनों बाद हमने देखा और टीवी वाले ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था, और हम 4 दिन तक उस पर गुस्सा करते रहे, कुछ और बोलते रहे। उसका हमने सही तरीके से आकलन नहीं किया, उस विचार को सही तरीके से जांचा नहीं और हमने रिएक्शन कर दिया। तो यहां पर ध्यान रखने वाला विषय है कि कोई भी विचार हमारे लिए आता है तो उस विचार को हम नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर पहले जांच लें और जांचने के आधार पर फिर उसको कार्य व्यवहार में लाके स्वीकार करें। ऐसा ना हो कि विचार आया और हमने उसको नाचो नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर जांचा और ऐसे ही स्वीकार कर लिया और वहां पर हमने रिएक्शन कर दिया। रिएक्शन एक प्रतिक्रिया है जहां पर हम विचार नहीं कर रहे और उससे नुकसान किसको होने वाला है, उससे नुकसान हम ही को होने वाला है। तो मैंने आज आपके साथ रिएक्शन और रिस्पॉन्स को डिस्कस किया। मैं हमेशा ये कहता हूं
कि ये विषय मात्र नंबर लाने का नहीं है। अगर आप इस विषय को अपने जीवन में ढालने वाले हैं, अपने जीवन में इनको लेके आने वाले हैं, जीवन में जीने में लाने वाले हैं, तो निश्चित रूप से आपका जीवन बेहतर होगा। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा? आप इस मेरे अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और इसमें कमेंट में अपनी विचार लिखें, जिससे कि मैं अगले वीडियो में उस विचार को डिस्कशन में लेकर आ पाऊं। धन्यवाद।